जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। सोम शब्द शायद आपने पहले सुना हो, जैसे सोमवार, सोमरस। संस्कृत में इसका मूल अर्थ है रस या चंद्रमा। ग्रीक तक जाते जाते सोम को चंद्रमा के बढ़ते घटते आकार से जोड़ा जाने लगा। सोम से हुआ सोमेटॉस और मतलब हो गया शरीर। एलोपैथी में कहते हैं कि 80% ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। मतलब एलोपैथी मानता है कि 80% जो बीमारियां हैं वो सब मन या माइंड से शुरू होती हैं और शरीर पर असर करती हैं। आयुर्वेद तो एक कदम और आगे जाकर कहते हैं कि मन ही शरीर बनाता है। साइकोसोमैटिक शब्द पर इतनी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि आपके विचार आपके शरीर और एनर्जी पर कितना असर डालते हैं। मर्फी साहब अपनी किताब में बार बार समझाते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स और रोड ब्लॉक्स आपको दिखते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों, ये आपने खुद बनाए हैं। इसलिए कौन से विचार आपके मन में जगह बनाते हैं, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है, अगर एग्ज़ाम नहीं निकला, नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा? जो होगा सो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये विचार चिंता के रूप में आपके मन में बार बार चक्कर नहीं काटने चाहिए। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग टेंशन करेंगे तो कुछ काम कर लेंगे, लेकिन आई कैन वर्क अंडर प्रेशर केवल सीवी में अच्छा लगता है। असलियत में इंसान का दिमाग टेंशन में ज़्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर सकता। पढ़ाई, मेहनत, क्रिएटिविटी तो दूर की बात है, आप शांति से बैठ नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस बात को समझो कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइफ वर्ड। जोसेफ मर्फी साहब अपनी किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं कि आपका अवचेतन मन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ा है और ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जीवन की ओर जाती है। इट इज़ लाइफ वर्ड और जीवन हमेशा विकसित और इवॉल्व करता रहता है। लॉ ऑफ लाइफ इज ग्रोथ इनटू हायर डायमेंशन। पानी बादल बनकर ऊपर उठता है, नदी सागर में मिलकर शांत होती है, पेड़ मिलकर जंगल की हरियाली में बदल जाते हैं। प्रकृति हमेशा इवॉल्व होती है और बड़ा रूप लेती है। अगर आपके कॉन्शियस विचार इस प्राकृतिक नियम के साथ एक फ्रीक्वेंसी में है कि सब कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, जो रास्ते बंद दिखते हैं वो असल में दूसरी मंजिल पर ले जाते हैं। हर परेशानी एक सीख है। कुछ पजल्स अपना रूप बदलती हैं, कुछ पजल सॉल्व होती जा रही हैं। जब इस प्रकार क्रिएटिव प्रिंसिपल की झलक आपके कॉन्शियस विचारों में मिलती है तो हम कहते हैं कि आप हार्मनी में हो, यानी सोर्स से जुड़े हुए हो। इस क्रिएटिव प्रिंसिपल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? जोसेफ मर्फी साहब कहते हैं कि हमको 2 चीज़ें करनी होंगी। पहला, एटीट्यूड बदलना होगा। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड तक क्लियर संदेश पहुंचाना होगा। पहले से शुरू करते हैं। चेंज एटीट्यूड से क्या मतलब है? हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि हमको अपने दिमाग में चलने वाले एक एक शब्द और मेंटल पिक्चर की शक्ति पता है। हमको ये पता नहीं चलता कि चिंता और डाउट कब शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम इन्हें अनजाने में अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। यानी हमारे दिमाग में बार बार क्या चलता है ये हमारी जिम्मेदारी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या रोड ब्लॉक्स हम महसूस करते हैं वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम और इमोशन का मेल है। जिन बिलीफ सिस्टम से हम इमोशनली जुड़ जाते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। ये रोड ब्लॉक्स सचेत ना होने के कारण जिंदा रहते हैं और ताकतवर बनते हैं। यानी रुकावटें हमारे मन की बनाई हुई हैं। हमको पता है कि असली शक्ति शांत और स्थिर होने में है और फ्लो के साथ बहने में है। इसका मतलब कि आपके विचारों को विकसित होना पड़ेगा। चिंता और डाउट्स की जगह उत्सुकता और विस्मय को लेनी होगी। मर्फी साहब कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड हैज़ टू इवॉल्व फ्रॉम फीलिंग ऑफ डिस्पेयर एंड वरी टू क्यूरोसिटी एंड वंडर। एक्सेस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है कि इस बात को समझना कि अवचेतन मन स्वयं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और विजडम से जुड़ा है और ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है अगर आप सही तरह से इस तक संदेश पहुंचाओ तो। मतलब आपको इस बात पर निश्चित तौर पर यकीन होना चाहिए कि लक्ष्य तक जाने का रास्ता है। मतलब आपको बार बार संदेह नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता कैसे होगा। असल में किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे होगा। इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलेगा या IIM में पढ़ने का मौका मिलेगा, किसी को नहीं पता। फिर भी लोग कर जाते हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है।
आपको प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी से जुड़ने के लिए अपने साथ जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब आप कहते हो कि मैं कैसे भी करके टारगेट पूरा करूँगा, अगर ये भावना आप बार बार महसूस करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को ये आइडिया मिल रहा है कि अभी जीवन में बहुत रुकावटें हैं जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं पता, इसलिए कैसे भी आप करोगे, जीवन में बहुत स्ट्रगल है। लेकिन वहीं आप एक मेंटल पिक्चर चुनकर दोहराते हो कि मैं शांति और शक्ति से भरा हूँ और मेरे लक्ष्य आसानी से पूरे होते जा रहे हैं। आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पेसिफिक अफर्मेशन भी चुन सकते हो कि मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ, कि मैं सर्वथा योग्य हूँ और बड़ी आसानी से अपने सारे एग्जाम पार करता जा रहा हूँ। अच्छी रैंक आना तय है, मैं ये होते हुए देख सकता हूँ। मैं हर दिन अपने टारगेट्स पूरे कर रहा हूँ और हर दिन खुद को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। मर्फी साहब कहते हैं कि यूज विजुअलाइजेशन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेशन। जो भी आप चाहते हो उसे और प्रोसेस को बहुत क्लियरली पूरा होते हुए देखो। अभी पिछले वीडियो में माइकल फेल्प्स के कोच ने भी यही बात की थी। फिर भी लोग चिंता करते हैं कैसे होगा। इससे बेहतर है कि आपको सोचना चाहिए कि जो आपके सामने है वो बहुत अच्छे से हो। आपको लगता है कि आपको सफलता का सफ़र स्टार्ट करना है, लेकिन असलियत में तो आप पहले से ही बीच रास्ते में हो। दिक्कत यह है कि हमारे विचार एक दशा में नहीं रहते, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी सकारात्मक, कभी कुछ और होते रहते हैं। इसलिए आपको लगातार एक्शन भी लेते रहना चाहिए। थिंक डू थिंक डू थिंक। जो भी आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन में प्रयोग करो उसे पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस से एक्शन में बदलते जाओ। यही तरीका है प्रकृति की सृजनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव पावर से जुड़ने का। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस को समराइज करना मुश्किल है। जब समय मिले तो आंख बंद करके इस टाइम स्टैम्प से वीडियो को दोबारा सुनिए और हर बार सुनने के बाद एक एक्शन लीजिए, छोटा बड़ा कुछ भी चलेगा। और कभी समय मिले तो विजुअलाइजेशन फॉर कंसिस्टेंसी पर वीडियो देखिए कि कैसे विजुअलाइजेशन के ज़रिए आप अपने जीवन में कंसिस्टेंसी बढ़ा सकते हैं, या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।